तो पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे वो था कि जैन शिक्षा में मोक्ष प्राप्ति के जो 3 साधन बताया गया था, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। जो 3 साधन है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और इसमें हमने सम्यक दर्शन का चर्चा कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे सम्यक ज्ञान का। देखिए, जैन धर्म उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान जो है वह 5 प्रकार के जैन धर्म में बताया है। इसके जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान क्या क्या होना चाहिए। पहला बताया गया है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। पहला ज्ञान जो बताया गया है वो बताया गया है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो इंद्रियों, जैसा कि जानते हैं, मनुष्य शरीर में 5 इंद्रियां हैं। उस 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसे पहला प्रकार बताया गया सम्यक ज्ञान में। दूसरा बताया गया है श्रुति, अर्थात सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। जिस ज्ञान को हम सुनकर प्राप्त करते हैं, ये भी जैन धर्म में सम्यक ज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। तीसरा जो बताया गया है अवधि ज्ञान, अर्थात कहीं रखी हुई किसी वस्तु का दिव्य अथवा अलौकिक ज्ञान। देखिए, कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, नहीं जानते हैं, लेकिन उसका दिव्य या अलौकिक ज्ञान हो जाना, ये जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं। अगला जो बताया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है, मनः पर्याय। मनः पर्याय अर्थात अन्य व्यक्तियों की मन की बातें जान लेने वाला ज्ञान। देखिए, दूसरे किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको अगर हम जान लेते हैं तो उसे मनः पर्याय ज्ञान कहा गया। और 5वां और अंतिम वो है कैवल्य, अर्थात पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहा गया, इसमें ये प्रकार बताया गया। और जैन शिक्षा या जैन धर्म में इस बात का चर्चा है कि कैवल्य की प्राप्ति सिर्फ जैन तीर्थंकरों को हो सकती है। उसके अनुयायियों या जैन भिक्षुओं को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो तीर्थंकर है नहीं होगी, जैसे कि अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उन्हें ही केवल कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ये था जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति के साधन का दूसरा पॉइंट, सम्यक ज्ञान। तीसरा इसका पॉइंट है सम्यक चरित्र। ये सम्यक चरित्र का जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। मतलब क्या है कि जिस चीज के बारे में हम जान चुके हैं, किसके बारे में? जीवन के बारे में। जैसे जैन धर्म में क्या है, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, अपने कर्म के बारे में जो जाना जा चुका है, और इन सबों में से भी जो सही है, जो सही माना जा चुका है, जो कुछ जाना जा चुका है, और उसमें से जो सही मनुष्य के लिए माना गया है कि जिसको करने से मनुष्य उत्तम कर्म करेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी,
उसको कार्य रूप में कैसे बदलेंगे, कार्य रूप में बदलना ही सम्यक चरित्र है। और इस सम्यक चरित्र के अंतर्गत बौद्ध भक्त भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए गए हैं। इसमें जो है जैन भिक्षु 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए गए हैं। और साथ ही साथ इस 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत के अलावा सभी के लिए, चाहे वह भिक्षु हो या गृहस्थ हो, सदाचार पर विशेष बल देने के लिए कहा गया है। अब ये था आपका सम्यक चरित्र। अब तीनों को हम एक सम्मिलित रूप से थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो तीनों हम पढ़े हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। इन तीन को, किसको सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चरित्र को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। और इन त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। मतलब जो भी बौद्ध भिक्षु है या गृहस्थ है, इन तीनों नियमों का पालन करेंगे, उनका जो है कर्म का बहाव जीव की ओर रुक जाएगा, जिसे संवर कहा गया है। मतलब जब कर्म का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, कर्म जो है उसका जीव की ओर बहाव रुक गया, तो कौन सी स्थिति में आ गया? वो संवर की स्थिति में आ गया। इसके बाद जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। संवर के बाद जो है जीव में जो भी कर्म है वह सभी समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद लिख लेते हैं, इसके बाद जीव में व्याप्त कर्म और जब जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं तो इस स्थिति को जो है जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। उसे क्या कहा गया है कि जब कर्म समाप्त होने लगते हैं तो उस स्थिति को या उस अवस्था को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है निर्जरा। तो लिखते हैं इस अवस्था को निर्जरा उस अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा। और फिर जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। दिए जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो गया तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कहने का मतलब है कि जब तक जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति में कर्म है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
और जब तक वह कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में कर्म को बिल्कुल समाप्त करना जरूरी बताया गया है। इसके लिए उसने 2-3 स्टेप भी बताए हैं कि पहला स्टेप उसने संवर दिया है। कब दिया है? जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा जो दिया गया है उसका पालन करना है। कर्म में जीव का बहाव रुक जाता है तो संवर कहा गया है। इसके बाद जीव में कर्म समाप्त होने लगते हैं तो उस अवस्था को एक नया नाम निर्जरा दिया गया है। और निर्जरा के बाद जो क्या कहा गया है कि कर्म का अवशेष जब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार कर्म का जीव से संयोग बंधन तथा वियोग ही मुक्ति है। इस प्रकार कर्म का जीव से संयोग बंधन तथा वियोग ही मुक्ति है कि जीव से जितने भी प्रकार के बंधन है वह समाप्त हो जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है। मतलब वह जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति को छुटकारा पा लेता है। तो ये था जैन धर्म के 3 त्रिरत्न जिसे कहा गया है मोक्ष प्राप्ति के साधन वो था। और इसी के साथ जो है जैन शिक्षा अब समाप्त हो गई है। आप लोग जो है इसका एक नोट्स जरूर बनाइएगा, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक। और उसमें जो है महावीर का जीवनी अवश्य लिखिएगा। शुरुआत में महावीर का जीवनी लिखिएगा, उसके बाद जैसे जैसे जैन धर्म के का जो नियम बताया गया है उस नियम को लिखना है, उसके प्रवेश की आयु की लिखना है। और तीनों साधन जो बताया गया है उस तीनों साधन को लिख करके नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। आप मेरे सभी वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और कैसे कैसे हमको लिखना चाहिए। और जो जो जरूरी हुआ है उसको हम लिखते भी गए हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी और यही नोट्स आपको आगे चल के काम दे देगा। तो इसी के साथ जैन शिक्षा समाप्त हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब अगले क्लास में हम संगम काल की शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।